हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी में। डॉक्टर विनोद आपके सामने फिर से आज आ गया हूँ डिस्कस करने के लिए कोलाइटिस के ऊपर। तो आज कोलाइटिस के ऊपर जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह टॉपिक का नाम है कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ कोलाइटिस। मतलब जो कोलाइटिस होता है वह कैसे होता है, उसका कारण क्या है, होने का कारण क्या है और कितने टाइप के कोलाइटिस होते हैं। टाइप्स मतलब कितने प्रकार के कोलाइटिस होते हैं, इसके ऊपर हम लोग आज मेनली डिस्कस करने वाले हैं। कॉजेज एंड टाइप्स ऑफ कोलाइटिस। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कोलाइटिस में क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइटिस हैव डिफरेंट कॉजेज। मतलब अलग अलग टाइप के कोलाइटिस होते हैं और उस सब कोलाइटिस के होने का अलग अलग कारण भी देखा गया है। ऐसा नहीं कि कोई एक पार्टिकुलरली कोई एक कारण की वजह से कोई भी कोलाइटिस होता है। तो कॉजेज में हम देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइटिस, मतलब अलग अलग टाइप्स के अलग अलग प्रकार के कोलाइटिस हैव डिफरेंट कॉजेज, उसके भी अलग अलग कारण है होने का। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोलाइटिस हैव डिफरेंट कॉजेज। नंबर 1 पे जो हम देखेंगे वो होता है पहला इन्फेक्शस कोलाइटिस। कोलाइटिस आपको मालूम है कि बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, तो अभी जो हम बात कर रहे हैं वह कर रहे हैं इन्फेक्शस कोलाइटिस के ऊपर। इन्फेक्शस कोलाइटिस क्या होता है, तो इन्फेक्शस कोलाइटिस में मैंने जैसा कि यहाँ पे एक शॉर्ट नोट लिख दिया हुआ है और इसके लिए लिख के रखा है ताकि ये वीडियो बना ना बने। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट या बहुत सारे पब्लिक का कमेंट्स आता है कि बहुत बड़ा वीडियो बनाते हो, तो इसको शॉर्ट करने के लिए हमने पहले से ही लिख के रखा है। बट इसको मोस्टली जितना होता है उतना ही हम लोग शॉर्ट कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि शॉर्ट के चक्कर में हम आपको 2-4 मिनट का वीडियो बना दे आधा अधूरा ज्ञान, ये पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हमने एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिख के रखा है पहले से ही। तो पहले हम बात करेंगे इन्फेक्शस कोलाइटिस। इन्फेक्शस कोलाइटिस क्या होता है, तो इन्फेक्शस कोलाइटिस के यहाँ पे हमने लिखा है कि इन्फेक्शस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय ए वायरल, पैरासिट और बैक्टीरियल इन्फेक्शस। जो इन्फेक्शस कोलाइटिस होता है वह या तो वायरल से हो सकता है, पैरासाइट से हो सकता है या बैक्टीरिया से हो सकता है। तो नंबर 1 में लिखेंगे इन्फेक्शस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल, पैरासाइट्स और बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब जो इन्फेक्शस कोलाइटिस वो वायरल से भी हो सकता है, पैरासाइट से भी हो सकता है और बैक्टीरिया से भी हो सकता है। दूसरा, सैल्मोनेला एंड ई कोलाई आर कॉमन कॉज। जो सैल्मोनेला, जैसे हम टाइफाइड में देखा सैल्मोनेला टाइफी, वैसे ही सैल्मोनेला एस्पिसिस एंड ई कोलाई करके जो बैक्टीरिया नाम है, ई कोलाई और सैल्मोनेला, यह दो बैक्टीरिया का नाम है। तो यह जो दो बैक्टीरिया है सैल्मोनेला एंड ई कोलाई आर कॉमन कॉज किसका, कोलाइटिस का। तो सैल्मोनेला और ई कोलाई नाम का जो बैक्टीरिया होता है वह मोस्टली देखा गया है कोलाइटिस के इन्फेक्शस कोलाइटिस में टाइप्स में। नंबर 3 में हम देखेंगे मोस्ट पीपल गेट इट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड और वाटर। मोस्टली मतलब अधिकांशतः पब्लिक में इन्फेक्शस कोलाइटिस होने का जो खतरा है या होता है वह इसकी वजह से होता है कि कंटामिनेटेड मतलब कंटामिनेटेड क्या बोलेंगे, प्रदूषित बोल सकते हैं या संक्रमित। कंटामिनेटेड हो संक्रमित, जो हम खाना खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं या पानी पीते हैं, उसके थ्रू हमारे बॉडी में यह इन्फेक्शस कोलाइटिस होने का चांस बढ़ जाता है। मोस्ट पीपल गेट इट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। जो कंटामिनेटेड फूड होता है मतलब खाना होता है और ड्रिंकिंग मतलब वाटर होता है, उसकी वजह से, खाने पीने की वजह से यह इन्फेक्शस कोलाइटिस होता है। नंबर 4 पे देखेंगे इट इज यूजुअली टेम्पररी बट सम पीपल मे नीड एंटीबायोटिक टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शन। मतलब यह जो होता है इन्फेक्शस कोलाइटिस यह टेम्पररी होता है, कुछ दिनों के लिए, 2-4-5 दिनों के लिए होता है। बट किसी लोगों में, सम पीपल, किसी पेशेंट में उनको एंटीबायोटिक की भी जरूरत पड़ती है इसको ठीक करने के लिए। इस इन्फेक्शस कोलाइटिस को ठीक करने के लिए किसी पीपल में एंटीबायोटिक्स का भी डोज हमें देना पड़ता है। तो इस टाइप के इन्फेक्शस कोलाइटिस होते हैं। इन्फेक्शस कोलाइटिस आएगा तो आप पहला लिखिएगा इन्फेक्शस कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय वायरल, पैरासाइट्स एंड बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। नंबर 2 में लिखिएगा सैल्मोनेला एंड ई कोलाई आर कॉमन कॉजेज। नंबर 3 में लिखिएगा मोस्ट पीपल गेट इट फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। नंबर 4 पे लिखिएगा इट इज यूजुअली टेम्पररी बट सम पीपल मे नीड एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट सर्टेन इन्फेक्शंस। तो यह होते हैं इन्फेक्शस कोलाइटिस। अब हम बात करेंगे सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। जो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है यह क्या होता है, तो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस के ऊपर अभी हमने लिख के रखा है कि सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होता है, दिस टाइप ऑफ कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक बैक्टीरियम इज नोन एज क्लोस्ट्रीडियस डिफिसाइल। तो जो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है, इस टाइप के कोलाइटिस, दिस टाइप ऑफ कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय या किसके थ्रू होता है, तो इसके लिए स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया है जिसे हम जानते हैं, जिसे हम इस नाम से जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियस डिफिसाइल। ओके, क्लोस्ट्रीडियस डिफिसाइल। तो
सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस है, यह सिर्फ दिस टाइप ऑफ कोलाइटिस कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक बैक्टीरिया, इसके लिए स्पेसिफिक एक बैक्टीरिया है जो पेशेंट को सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस करता है, जिस बैक्टीरिया का नाम है क्लोस्ट्रीडियस डिफिसाइल। ओके, तो यह याद रखिएगा। नंबर सेकंड में हम बात करेंगे सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज्ड आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। ये एंटीबायोटिक्स के ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उसके बाद यह मोस्टली पेशेंट्स में देखा गया है। यह क्यों देखा गया है हम आगे अभी बात करेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो नंबर 2 है क्या, तो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज कॉज्ड आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स लेने के बाद अक्सर यह कोलाइटिस पेशेंट्स में हो जाता है, ठीक है। नंबर 3 में देखेंगे कि बैक्टीरियम सी डिफिशियल मतलब क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल commonly lives in the intestine, but certain antibiotics kill off other bacteria that help to keep in check, causing C. difficile to overgrow या overgrow। इसका मतलब क्या होता है कि जो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस में क्या होता है कि जो बैक्टीरियम है, जो बैक्टीरिया है सी डिफिशियल क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल, वह कहाँ रहता है, तो अधिकांशतः आमतौर पर देखा गया है कि हमारे आंतों में जो इंटेस्टाइन होता है इसमें पहले से ही ये बैक्टीरिया रहता है। बट कुछ एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट की वजह से, जो हम ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक्स यूज करते हैं उसके कुछ एंटीबायोटिक्स के वजह से जो एंटीबायोटिक्स वो अदर बैक्टीरिया को मार देता है, जिससे क्या होता है सी डिफिशियल मतलब क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल है वह क्या करता है, उसका ओवरग्रोथ हो जाता है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे लिखा है सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो होता है इज कॉज्ड बाय आफ्टर टेकिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स लेने के बाद, एंटीबायोटिक के ट्रीटमेंट करने के बाद यह पेशेंट्स में देखा जाता है। क्यों, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स हम यूज कर रहे हैं वो अदर बैक्टीरिया को क्या कर देता है, मार देता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होता है सी डिफिशियल क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल वह हमारे इंटेस्टाइन में ओवरग्रोथ मतलब ज्यादा हो जाता है। तो सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस का हम लिखेंगे पहला पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कोलाइटिस इज कॉज्ड बाय ए स्पेसिफिक बैक्टीरियम इज नोन एज क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल। नंबर सेकंड में लिखेंगे सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस इज caused after taking the treatment of antibiotics। नंबर 3 में लिखेंगे बैक्टीरियम सी डिफिशियल commonly lives in the intestine। सबको मालूम है कि इंटेस्टाइन में हमारे बहुत सारे बैक्टीरिया रहते हैं जिसमें सी डिफिशियल है, वह कॉमनली उसमें प्रेजेंट रहता ही है। बट सर्टेन एंटीबायोटिक किल ऑफ अदर बैक्टीरिया, लेकिन उसके जो ट्रीटमेंट के लिए जो एंटीबायोटिक्स होता है वह क्या करता है, जो बैक्टीरिया जो दूसरे बैक्टीरिया होता है उसको मार देता है। दैट हेल्प टू कीप इन चेक causing C. difficile to overgrowth, जिसकी वजह से क्या होता है कि क्लोस्ट्रीडियस डिफिशियल क्या होता है, ओवरग्रोथ हमारी बॉडी में हो जाता है, इंटेस्टाइन में हो जाता है, उसकी वजह से सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस होता है। तो अभी हमने 2 टाइप्स के कोलाइटिस देखा है, पहला देखा हमने इन्फेक्शियस कोलाइटिस और सेकंड देखा हमने सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस। नेक्स्ट में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइटिस में, और उसका कॉजेज भी अलग अलग होंगे। तो नेक्स्ट जो होता है कोलाइटिस उसे हम बोलते हैं एलर्जिक कोलाइटिस। ओके, नंबर 3 जो होता है इसे हम बोलते हैं एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जिक कोलाइटिस, एलर्जिक कोलाइटिस क्या होता है, तो एलर्जिक कोलाइटिस आफ्टर एलर्जिक कोलाइटिस आफ्टर टेकिंग या ब्रेस्ट फीडिंग, आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग babies, okay, it is caused by food intolerance। नंबर सेकेंड में देखेंगे प्रोटीन्स दैट ब्रेस्ट फीडिंग, प्रोटीन्स दैट breastfeeding mother eat rich RESH rich their babies through their breast milk, their breast milk। तो जो एलर्जिक कोलाइटिस होता है, एलर्जिक कोलाइटिस के ऊपर हम बात कर रहे हैं। नंबर 3 टाइप के जो कोलाइटिस होता है, पहला हमने देखा इन्फेक्शियस कोलाइटिस, सेकंड हमने देखा सीडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस, एंड थर्ड में हम बात करेंगे एलर्जिक कोलाइटिस। एलर्जिक कोलाइटिस क्या होता है, तो एलर्जिक कोलाइटिस आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज, और इट इज
कॉज्ड बाय फूड इंटॉलरेंस। यह एलर्जी कोलाइटिस होता है, यह बच्चे में होता है मोस्टली। ये जो ऐसे बच्चे में होते हैं जो माँ का दूध पी रहे हैं, ब्रेस्ट फीडिंग पे हैं, स्तनपान कर रहे हैं, उनमें यह एलर्जी कोलाइटिस ज़्यादा देखा गया है। तो एलर्जी कोलाइटिस आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग बेबीज वह बच्चे में होता है जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं, माँ का दूध पी रहे हैं। और यह क्यों होता है? तो इट इज कॉल्ड बाय फूड इंटॉलरेंस। फूड इंटॉलरेंस की वजह से उनके बॉडी में आफ्टर ब्रेस्ट फीडिंग के बाद एलर्जी होता है, जिसे हम एलर्जी कोलाइटिस कहते हैं। सेकेंड में देखेंगे प्रोटीन दैट ब्रेस्ट फीडिंग मदर इट रीच देयर बेबीज थ्रू देयर ब्रेस्ट मिल्क। मतलब ब्रेस्ट फीड कराने वाली जो माँ होती है, जो अपनी बच्चे को दूध पिलाती हैं, तो वैसे माताओं में ब्रेस्ट फीड कराने वाली माताओं द्वारा या माँ द्वारा खाए जाने वाला जो प्रोटीन होता है, खाने जाने वाला जो प्रोटीन होता है, उनके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, माँ के ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उनके बेबीज तक पहुंचते हैं, जो एलर्जी का कारण बनते हैं। तो एलर्जी कोलाइटिस मेनली बच्चे में होता है, वैसे बच्चे में होता है जो माँ का दूध पी रहे हैं, ठीक है। और यह क्यों होता है? तो इट इज कॉल्ड बाय फूड इंटॉलरेंस के माध्यम से, मतलब फूड इंटॉलरेंस की वजह से यह एलर्जी कोलाइटिस बेबी में देखा जाता है। और दूसरा पॉइंट में हम लिखेंगे प्रोटीन दैट ब्रेस्ट फीडिंग मदर इट रीच देयर बेबीज थ्रू देयर ब्रेस्ट मिल्क। मतलब माँ के द्वारा खाने वाला, ऐसी माताओं जो ब्रेस्ट फीड कराती है, बच्चे को दूध पिला रही है, उनके वो माँ द्वारा या वो माताएं द्वारा खाए जाने वाला प्रोटीन उनके ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू उनके बच्चे में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से यह एलर्जी कोलाइटिस होता है। तो आज हमने 3 टाइप्स के कोलाइटिस के बारे में डिस्कस किया है। अभी बहुत सारे टाइप्स के कोलाइटिस होते हैं, एक एक करके हम अगले वीडियो में देखते जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।